अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ। आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 वीडियो में आपने देखा यार मैं काफ़ी सैड था। हमारा जो परिंदा था भाई वो उड़ गया था। जुमे वाले दिन आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई आप देख सकते हैं किस तरह उड़ा था। यार वजह क्या बनी, जुमे वाले दिन एक दोस्त आया था अंडे वगैरह देखने के लिए, तो भाई उसने इधर तार वगैरह लगी होती भाई उसने हटा दी थी। तो हमारा परिंदा जो था इधर से निकला, फिर इधर दुकान में था, फिर मैंने मेन गेट खोला, मुझे पता नहीं था, तो भाई हमसे वो परिंदा उड़ गया था। हफ्ते वाला दिन सारा दिन हम उसके पीछे रहे, तो उसके बाद पकड़ा नहीं गया। तो शाम को हाथ में लगा था फिर भी भाग गया, जहाँ से निकल गया। एतवार वाले दिन सुबह सुबह मैं देखा हमारा परिंदा ना तीसरे मोहल्ले में ना काफी ऊंचाई एक दरख्त पे बैठा हुआ था। तो भाई उसके पीछे ही था मैं काफी देर, तकरीबन 11-12 बज के। मैंने कुछ खाया पिया नहीं भाई, तो चौथे मोहल्ले में चले गया। और भाई ये आप हमारा परिंदा देख सकते हैं, हमारा जो है ना मेल हमारे पास आ चुका है। तो भाई किस तरह हमारे पास आया तो ये भाई मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और आपको एक अच्छा सा फार्मूला भी बताऊंगा जो आपने बर्ड से अच्छी ब्रीड भी ले सकते हैं। तो भाई वीडियो किसी भी जगह स्किप नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। शायद हो सकता है मैं अभी आपको बता दूं, 5 सेकंड के बाद बता दूं, ये एक मिनट या 2 मिनट के बाद मैं आपको वो फार्मूला बता दूं। तो भाई जब वो चौथे मोहल्ले में गया था, ऊंचा ना एक दरख्त पे बैठ गया। मैं आगे घर, मैंने सोचा यार इधर से कौन सा जा रहा है, और ये जहाँ पर बैठता ना इतना शोर मचाता है ना, हमारा ये मिट्ठू टें टें करता था। तो मैंने सोचा मैं नाश्ता करता हूँ। उस मोहल्ले से मैं वापस आ गया, बैठा हुआ था। जब मैं आधा घंटे के बाद मैं वापस गया तो भाई हमारा मेल वहां पर नहीं बैठा था। तो फिर मिट्ठू ने बोला हमें ढूंढ लो। फिर पूरा गाँव बढ़े, पूरा गांव मैंने देखा, हमें भाई मेरा मिट्ठू नहीं मिला। हमें बहुत टेंशन लगी। तो मैंने कहा या तो भाई वो पकड़ा गया है या वो गांव से बाहर निकल गया। यार भाई कोई तो वजह बनी, यकीन माने उस वक्त मुझे इतनी टेंशन लगी थी। मगर उस वक्त ये भी मैं सोच रहा था कि यार भूखा प्यासा अभी ये फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है यार, क्योंकि जंगली पेड़ जो होते हैं ना वो तो खा पी लेते हैं, मगर घर के रखे होते हैं ना, इनको दाना पानी खाने का या पीने का नहीं पता। और ये अब्दुर्रहमान साहब, ये देख लें, माने इधर देखो, ये हमारा अब्दुर्रहमान साहब है। इसने बड़ी दुआ की और हमारा मिट्ठू मिल गया। और मिला किस तरह, उसी चौथे मोहल्ले में भाई क्या हुआ नहीं मिला। भाई मैं काफी दोस्तों को बोला भाई इस मोहल्ले में मेरा पैर जब्त हो गया यार, किसी ने पकड़ लिया है, इधर से नजर नहीं आ रहा यार, इधर ही है। तो भाई तकरीबन 3-4 बजे ना, तो भाई मैं इधर, उस दोस्त को नहीं पता था जिसने मेरा पैर पकड़ा है। हमने इतनी मेहनत की, जाल लगाया, पैर रखे, बहुत कुछ किया, छतरी लगाए, हमारा पैर हाथ में नहीं आया। तो भाई उसको नहीं पता था, उसने पकड़ के, तो मैं मतलब गुजर रहा था गली से, ठीक है, मैंने उसकी दुकान की तरफ नहीं देखा, मोटरसाइकिल पे था मैं और मैं जा रहा था, ठीक है, मैंने मिट्टू की तरफ नहीं देखा, मेरे मिट्टू ने मुझे देखा, पीछे से बोलना स्टार्ट कर दिया। इतना बोला, मैंने अचानक से पीछे देखा और पिंजरे में इसको मैंने पाया, ये पिंजरे में बैठा था। भाई मुझे देख के ना ऐसे कर रहा था जैसे ना यार ये मुझे बुला, मैं जल्दी से इसके पास गया, इसको मैंने बुलाया, मुझे यकीन हो गया ये मेरा मिट्ठू है। और वो जो दोस्त था ना, मैंने उनको बोला भाई ये मिट्ठू आपने कहाँ से लिया? कहता यार तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए, मैंने 7,000 का खरीदा है, मैं देखी जा रहा हूँ। तो भाई वो कहता अभी देखे ना कि मैं जो हूँ ना, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए इस काम में, बर्ड्स के काम में, ठीक है, और मुझे इतने नहीं पता कि भाई ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो मुझे किस तरह पता लगा? उसने बोला भाई ये टेम है और ये हाथ पे बैठता है, वो ये मारता है, ठीक है, उसकी ये बात मुझे पता चल गया ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे जो मिट्टू है ना ये पूरे सारे इसके फ्लाइंग के पर फुल है। अगर कोई टेम लेता है भाई उसके पर जो होते हैं वो कटे होते हैं, इस बात का आपको भी पता है। एक ये झूठ उसका पकड़ा गया, और दूसरा कहता 10 से 15 दिन का ये इस पिंजरे में मैं इसको लेकर आया हूँ। मगर क्या मैंने देखा तकरीबन आधा घंटा या घंटा हो गया इस पिंजरे में ये कैद है, मौजूद इस पिंजरे में। क्या देखा है कि जो इसकी बिट होती ना, इसकी पोटी वगैरह, वो 3 से 4 थी, इससे ज्यादा नहीं थी, मतलब जो घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर कर सकता ना, सिर्फ वो पड़ी थी। मैंने सारा को नोट किया, मुझे देख के ये बोल रहा था, उसकी तरफ नहीं बोल रहा था। मैं घर आ गया हूँ तो भाई
मैं घर आया तसल्ली से मैंने सोचा, फिर मैंने एक बार गांव का चक्कर भी लगाया। मैंने शायद यार मुझे शायद नहीं पता चल रहा होगा या मेरा या किसी परिंदे वर्गा परिंदा होता, मगर परिंदे ने मुझे ना पहचान लिया था। मगर देखे ये मेल बैठा वो देखा, देखने में एक जैसा होता है, मगर एक्टिविटी जो इनकी होती है ना, बोलने का अंदाज या इनका डांस करने का बोलने का, ये हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैंने उनको जाके उधर बोला भाई ये मेरा मिट्ठू उड़ा, मुझे शक है भाई ये मिट्ठू मेरा है, ठीक है। उसने बोला नहीं भाई ये मेरा है। मैंने कहा कि भाई इसकी फीमेल ने अंडे ले किए हुए 5 अंडे, अगर हम कोई और मेल उसके अंदर छोड़ेंगे तो कभी भी फीमेल एक्सेप्ट नहीं करके फीमेल उसको मारेगी। आप इसी बात पे आ जाए, अगर आपका मिट्टू है तो भाई उधर जाके छोड़ दे, अगर मेरा है तो ये एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होंगे। तो इस बात पे नहीं आ रहा था। भाई कहता तो आपका नाम लिखा, आपने मुझे देखा इसको पकड़ते हुए। फिर क्या हुआ यार, मेरे तो मिन्नत तरले करने पे उसने नहीं दिया। मिन्नत ही कर सकते ना, क्योंकि यार उसने हमारा मिट्टू पकड़ लिया था। तो मैंने गांव के 1-2 जो है ना जानने वाले, जो उसके भी जानने वाले थे, उनको हमने अपनी बात में डाला कि यार हमें मिट्ठू ले दें। उसको बताया, वो जानता भी था कि काशिम ने छोटे छोटे बच्चे लेकर पाले होते हैं। तो भाई बड़ी टेंशन बनती जब वो फ्लाइंग कर जाते या मर जाते, कोई मसला मसाइल बन जाता है। तो भाई वो उसके पास गया, तो शायद उसकी बात मानी या नहीं मानी ये तो मुझे नहीं पता। वो उसके पास गया, उसने काफ़ी उसकी बेइज्जती की कि यार उसका मिट्ठू आप दे दें। फिर क्या हुआ ये देख लें, इसने बर्तन वाला ये तोड़ दिया। मानना अब्दुलरहमान ये क्या किया है, ये देख लें यार, बहुत गंदा है तू। तो भाई उसने मुझे कॉल करके ना एतवार वाला दिन, सोमवार वाला दिन उसने मुझे बोला, बस 2 दिन टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने में। आप लोगों को बता रहा हूँ कि सोमवार वाले दिन भाई उसने मुझे कॉल की, कहता यार आपका मिट्टू नहीं है, ये मैंने 7000 का लिया है। मैंने कहा ऐसे बात नहीं हो सकती फ़ोन पे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उधर गया हूँ, मैंने मिट्टू को देखा, फिर मिट्टू मुझे देख के बोलने लगा। मैंने कहा भाई मेरा मिट्टू है, मुझे यकीन हो गया था जब मैंने कहा देखा ना। अब देखो मैंने प्यार वाली किस तरह उससे बात की है। आप भी कर सकते जब आपका मिट्टू कोई पकड़ ले। मैंने कहा यार मुझे 3-4 दिन हो गए नींद नहीं है। जब मुझे कल पता चला है ना यार मेरे एक अच्छे फ्रेंड ने पकड़ लिया है, तो यार भाई मैं सुकून से मैं ना सोया हूँ रात को। उसके मुंह से ना ऐसे मुस्कुराहट आ गई थी, ठीक है, हंसने लगा। क्या था यार मलक फिर बताओ कैसे करोगे। मैंने कहा यार जैसे आप बोले यार 7000 रुपया दे दो। वो मुझे क्या था मैंने जो इसका भरा है। मैंने कहा नहीं यार मिट्टू मेरा है, ठीक है। क्या था यार इसके बदले चलो मुझे को मिट्टू दे दो, और तो होता है। मैंने कहा ये और तो नहीं है, मगर इनके अंडे हैं, मैं उनमें से आपको बच्चा दूंगा, ठीक है। वो इस बात पे राजी हो गया। अगर कोई और होता यार शायद ना देता, कहता यार ये तो फ्लाइंग करके आया, मैं नहीं दे सकता, मगर अच्छा था यार उसने मुझे दे दिया है। और हमारा मिट्टू हमारे शेड पे मौजूद फिर आ गया है। और माशाल्लाह से ये मिट्टू वो है जो सामने क्रॉस करता है, हम वीडियो बनाते हैं सामने क्रॉस करता है। तो भाई बड़ी खुशी हुई है। और आपको ब्रीडिंग फार्मूला बता दूं भाई, अगर आपके पैरा ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो भाई अंडा ब्रेड सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है। मैं सब अपने पैर को जितने मर्जी फार्मूले इस्तेमाल करवा लूँ, मगर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आपने सोचे 3 दफ़ा आपने हफ्ते में 3 दफ़ा जो है ना अपने मिट्टू को अंडा ब्रेड ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आएगी। ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो और आज हम बहुत खुश हैं। तो भाई जब मैं पैर लेकर आया था तो भाई मिठाई लेकर हमने सब सारे बच्चों में मैं बांटी थी कि यार हमारा मिट्टू हमें मिल गया, इतनी खुशी थी। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की है। ओके, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।